स्टूडेंट, हमने पिछले टर्म्स में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम फर्स्ट सिंपल साल्ट, सेकंड डबल साल्ट और थर्ड पॉइंट था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी डेफिनेशंस थी और नेक्स्ट उसके बारे में एग्जाम्पल्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक element, transition element. D block element means transition element. D block elements have a characteristic property of preparation of coordination compound. D block और transition element के अंदर एक characteristic property होती है formation of complex compound की। D block element complex compound बनाने की characteristic property रखते हैं। तो इसके reasons क्या है? First reasons, metalline have small size and large charge. मेटालाइन पर स्मॉल साइज होता है और चार्ज ज्यादा होता है। सेकंड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड, हैविंग वैकेंट N-1d NS, NP and ND orbitals. Transition element having small size of metalline and greater charge. मेटालाइन पर साइज छोटा होता है, चार्ज अधिक होता है। दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। थर्ड, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैकेंट N-1d NS, NP ND ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इन तीन रीजंस की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसका हाउ कैन राइट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो बिग ब्रैकेट की इनर पार्ट होता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आयनिक स्फीयर होता है। आयनिक स्फीयर होगा लेफ्ट हैंड, आयनिक स्फीयर होता है। दोनों आयनिक स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होते हैं, बिग ब्रैकेट के बाहर होते हैं, लेफ्ट साइड का आयनिक स्फीयर, राइट साइड का आयनिक स्फीयर। इसमें सिंपल कैटायन एंड सिंपल एनाइन प्रेजेंट होते हैं। दोनों आयनिक स्फीयर में जो सिंपल कैटायन एनाइन होते हैं, इट्स नोन एज काउंटर आयंस। इन दोनों को हम काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल आयन एंड ग्रुप ऑफ एटम, जिसको लिगेंड कहते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ। ये इसका अनआयनाइज्ड पार्ट होता है, जिसको हम आयनाइज नहीं कर सकते, अनआयनाइज्ड पार्ट होता है। ये आयनाइज्ड पार्ट होता है। इसमें 2 आयनिक स्फीयर हो गए, 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। मेटल आयन, इसको सेंट्रल एटम और आयन कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ एटम को लिगेंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सिंपल आयनिक स्फीयर, सेकंड आयनिक स्फीयर, बीच में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो फर्स्ट क्या है? सेंट्रल एटम एंड आयंस। In coordination compound, in complex compound, the central metal atom or ions are bonded to definite number of group of atom. Central metal atom definite number of group of atom, जिसको ligand कहते हैं, उसके साथ अटैच होता है, उससे बॉन्डेड होता है थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम
डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे Fe(6) -4, तो Fe इज सेंट्रल आयन, सेंट्रल मेटल आयन्स होता है, ये कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम्स होता है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो सेंट्रल मेटल आयन्स आर बॉन्डेड with definite number of ligand are represented in square lattice. Central metal ion are bonded with definite number of ligands through coordination bond are represented in square lattice. Metal ion एक definite number of ligand के साथ अटैच होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, बॉन्डेड होता है। वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर लैटिस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्टेबल यूनिट होती है जिसको हम आयनाइज नहीं करते। एज एग्जांपल CuNH3(4) +2, Cr(3) ये कोऑर्डिनेशन पेयर होता है। सेंट्रल मेटल एटम एंड डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड आर बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड are represented in square lattice. It is a stable unit. It is anionized part. ये anionized होता है, इसको आयनाइज नहीं कर सकते, और एक स्टेबल यूनिट होती है जिसको स्क्वायर लैटिक्स में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसमें मेटल आयन और डेफिनेट संख्या में लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन पेयर कहते हैं। थर्ड, आयनिक पेयर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आउटर साइड ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्क्वायर लैटिस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन पेयर की लेफ्ट साइड और राइट साइड की बाहर का जो पार्ट होता है वो आयनिक पेयर कहलाता है। तो सिंपल कैटायन और सिंपल आयन आर प्रेजेंट इन ए आयनिक पेयर व्हिच इज नोन एज काउंटर आयन। स्क्वायर लैटिस के बाहर का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का पार्ट क्या कहलाता है? आयनिक पेयर कहलाता है। इसके में क्या कौन सा आयन प्रेजेंट होते हैं? सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम काउंटर आयंस कहते हैं। यही आयनिक पेयर कहलाता है। फोर्थ, लिगेंड्स ए ग्रुप ऑफ एटम और आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ए ग्रुप ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स which are bonded to a central metal atom through coordination bond by donate a lone pair of electron. Group of atom, molecule or ions are bonded with central metal atom through a coordination bond by donate a lone pair of electron. Group of atom जो lone pair of atom को donate करते हैं central metal atom को और क्या बनाते हैं? coordination bond बनाते हैं। It's known as ligand. इसको हम क्या कहते हैं? ligand कहते हैं। Which atom donate lone pair to metal ion? It's known as donor atom. लिगेंड से जिस एटम से लोन पेयर डोनेट होगा उसको हम डोनर एटम कहते हैं। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप से करते हैं। लिगेंड का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से किया जाता है। एज एग्जांपल donate of number of lone pair of electron. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की संख्या के बेस पर मोनोडिनेट, डाइडिनेट, डाइडिनेट, ट्राइडिनेट, टेट्राडिनेट, पेंटाडिनेट और हेक्साडिनेट, मतलब कितने लिगेंड्स कितने लोन पेयर दे सकते हैं। मतलब लोन पेयर लिगेंड के द्वारा नंबर ऑफ लोन पेयर देने की संख्या के बेस पर हम लिगेंड को क्लासिफाइड करते हैं। तो इज 6 टाइप। फर्स्ट मोनो, सेकंड डाई, थर्ड ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 6 हेक्साडिनेट लिगेंड्स। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3,
टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6. Second, ambidient ligand. Third, chelate ligand. Fourth, बेस ऑन चार्ज. चार्ज के बेस पर हम लिगेंड को क्लासिफाइड करते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस ऑन नंबर डिफरेंट टाइप्स. तो फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप मीन्स डोनेट नंबर ऑफ लोन पेयर. एक लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है उसके बेस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं. सेकंड, एम्बिडिनेट लिगेंड. थर्ड, किलेट लिगेंड. फोर्थ, बेस ऑन चार्ज के बेस पर लिगेंड को क्लासिफाइड करते हैं. एज एग्जाम्पल, जैसे लिगेंड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं. अब इसमें क्या है? मोनोडेनेट मीन्स एक लोन पेयर देने वाले. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. फिर डाइडेनेट कितने लोन पेयर दे सकता है? 2 लोन पेयर दे सकता है. उसके डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं जिसको हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे. ट्राइडेनेट, टेट्राडेनेट, पेंटाडेनेट और हेक्साडेनेट. इससे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देकर के हम लोन पेयर ऑफ डोनेट ऑफ लिगेंड किस बेस पर क्लासिफाइड करते हैं उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं. उसको हम स्टडी करना होता है. फिर हम एम्बिडिनेट लिगेंड को एक्सप्लेन करेंगे, किलेट लिगेंड को, और बेस ऑफ चार्ज के बेस पर लिगेंड को किस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे. उसके आधार पर हम आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं.